एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डे 2। हाँ, डे 2 एक्चुअली डे 2 जिस दिन हम आए थे वो तो आया गया ऐसे ही था, तो उसको नहीं काउंट करते हुए कल का दिन हम पूरा घूम लिए अच्छे से। और आज है हमारा डे 2 जहाँ हमें बचे हुए मंदिर यानी कि काल भैरव, मंगलनाथ और जो जो हो सकते हैं बचे हुए टाइम में वो करने हैं और फिर निकलना है यहाँ से। ऑल्दो हमारे एयरबीएनबी का टाइम हो गया है पूरा और जो नए गेस्ट हैं वो भी आ चुके हैं, तो हम फटाफट से अपना जो सामान है वो रखेंगे गेस्ट रूम में और फिर देखते हैं कि पहले घूमने निकलते हैं या कुछ खाने पीने निकलते हैं। वैसे हमने सुबह चाय ब्रेड बटर का लाइट नाश्ता कर लिया है, सब लोगों ने 2-2 ब्रेड खा ली कि अब कौन बनाए, क्योंकि इतने थकान से सोए हुए थे ना कि उठने में हो गए लेट और फिर चाय नाश्ते का टाइम ही नहीं बचा। 9 बजे हम उठे हैं और फिर जाने का टाइम हो गया। तो चलिए अभी फटाफट से मैं पैकिंग वगैरह मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। ये देखिए, ये मैंने पूरा बैग सेट कर लिया है, रूम भी सेट कर दिया है, काफ़ी कुछ अभी वो तय करके वहाँ रखा है, उसको यहाँ जमा दूंगी जब हमारी ट्रॉली नीचे उतर जाएगी। सामान हमारा ऑलमोस्ट पूरा डन है, तो बस अब निकलने की तैयारी। तो चलिए मिलते हैं आपको रास्ते में। हमारा सारा काम हो गया है कंप्लीट और हम हैं रेडी निकलने के लिए। और यहाँ काफ़ी सनी डे और इसी बात का हमें डर भी है कि गर्मी ना लगे आज घूमने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश के बाद गर्मी हो जाती है जब धूप निकलती है तब। और यहाँ पर ये थोड़ा खुदा हुआ है, काम चल रहा है अंडरग्राउंड केबल्स डालने का, पाइप्स डालने का। और ये देखिए प्यारे प्यारे से सुंदर से फूल, यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ही अच्छी है। ये होम स्टे हमें बहुत ही अच्छा लगा, तो हम कोशिश करेंगे आगे भी कभी फ्यूचर में आए नेक्स्ट टाइम तो प्रेफर करेंगे कि यहीं रुकें अगर हमें बुकिंग मिल गई तो। बाकी चलिए अब यहाँ की हमारी जर्नी होती है ख़त्म, निकलते हैं भोपाल की ओर, जिसके पहले हम जाएंगे कुछ मंदिर जहाँ आपको भी ले जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर सबसे पहले। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्किंग की है मारामारी, क्योंकि अंदर तक अलग अलग ऑटोज, टैक्सीज और पता नहीं सारे बेचने वाले स्टॉल्स, झूले, ये कैमल, सब लोग अंदर आ चुके हैं और गाड़ियों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची। और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। जितनी भीड़ महाकाल में थी उतनी ही ज़्यादा भीड़ आप कह सकते हो कि काल भैरव में भी है। ये पूरा स्ट्रीट है, स्ट्रीट मार्केट, जहाँ पर आपको सारी पूजा की चीज़ें, सामान सब कुछ मिलेगा। और लाइनें इतनी लंबी हैं कि मुझे पहले से ही देख के लग रहा है कि क्या होगा। चलिए देखते हैं। फ़िलहाल अभी हमने जूते चप्पल के स्टैंड पर अपनी चप्पलें रखवा दी हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि जैसा कि मैंने बताया, बारिश के बाद, धूप निकलने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो ज़मीन बहुत गर्म है और नंगे पैर चलना पड़ रहा है। जहाँ पर शेड है वहाँ तो उतनी दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि ज़मीन ठंडी है। वो देखिए, वो रहा हमारा काल भैरव मंदिर। और उसके पहले ये जो भी आप देख रहे हैं, ये सारा डिस्टेंस लाइन लगेगी इसमें लोगों की, और ये सारा डिस्टेंस उस लाइन में पार किया जाएगा। तो जहाँ पर ये छाँव नहीं है या फिर ये टेंट्स या शेड्स नहीं है, वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है। और यहाँ आके मुझे एक बात पता चली कि वैसे तो काल भैरव मंदिर इस बात के लिए फेमस है कि यहाँ पर भगवान को मदिरा पान कराया जाता है, अल्कोहल का भोग लगता है, लेकिन अब ऐसा एक स्ट्रिक्ट रूल आ गया है कि यहाँ पर अल्कोहल नहीं चढ़ाई जाएगी। यानी कि अब मदिरा पान बंद है, अब आप मदिरा चढ़ा भी नहीं सकते हो, उसका प्रसाद भी नहीं ले सकते हो, सब कुछ बैन हो गया। ये बात मुझे नहीं पता थी, ये अभी रिसेंटली ही हुआ होगा, क्योंकि अभी तक भी हम जिन लोगों से भी सुन रहे थे, जो लोग जा चुके थे या उज्जैन में रहने वाले थे, उन सब ने हमें यही बताया था कि वहाँ पर चढ़ती है शराब। बट इस बार हमें ये देखिए यही प्रसाद मिला है चढ़ाने के लिए। बाहर जो भी स्टॉल्स थे, दुकानें थी, उन्होंने भी यही बताया। तो बस हमने पूजा का थोड़ा सामान और फूल वगैरह सब ले लिया है। इसमें
एक हैंगिंग भी होता है, डोर हैंगिंग, वॉल हैंगिंग भी आप बोल सकते हो, जो कई लोगों को, जिसको बजर बट्टू हाँ, वहाँ मुझे लोगों ने बताया इसको बोलते हैं बजर बट्टू। तो एक काला सा बिल्कुल राक्षस जैसा सा चेहरा होता है, उसको भी लोग ले जाते हैं। तो वो भी यहाँ पूजा के सामान में मिल रहा है कि आप जाओ वहाँ चढ़ाओ, फिर आपको वापस मिलेगा और उसको आप अपने घर के बाहर लगाओगे तो घर को नज़र नहीं लगेगी, बुरी नज़र से वो बचा के रखेगा। और यहाँ आप देख सकते हो धागों की एकदम बाढ़ आई हुई है, बरसात हुई हुई है, धागों से पटे हुए हैं ये सारे बैरिकेड्स। मुझे समझ में नहीं आता ये जो धागे हैं इनको लोग बैरिकेडिंग पे क्यों बांध रहे हैं। और बंदर तो इतने थे कि मैं आपको क्या बताऊं, हर जगह आपको बंदर दिख जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, डरा नहीं रहे थे, तंग नहीं कर रहे थे, बहुत अच्छे बंदर थे, एकदम पीसफुली सब लोग वहाँ से लाइनों में लगकर अपना रास्ता क्लियर कर रहे थे, जा रहे थे आगे, और कोई भी बंदर किसी को परेशान नहीं कर रहा था। लोग चाह रहे थे तो कुछ खाने पीने का उनको पास जाके डाल भी दे रहे थे, बट वो किसी को कुछ नहीं कह रहे थे। और इसी तरह हमारी जो बहुत ही लंबी लाइन है, इसमें हम अप्रॉक्सीमेटली आधा पौना घंटा वहाँ पर चलते रहे तब जाके हमारा नंबर आया, क्योंकि भीड़ जैसा कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा थी। और ये जो ओपन एरिया है जहाँ शेड्स भी नहीं है, यहाँ बहुत बुरी हालत हो रही थी, धूप गर्मी पसीने में इतने सारे लोग, भीड़, सफोकेशन जैसा फील हो रहा था। बट स्टिल हमारी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, ईजीली हम अंदर जाके दर्शन कर पाए, यही था इम्पॉर्टेंट जो अच्छे से हो गया। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल सच पीपल जो जाते हैं कि ये जो धागे आपको पूजा के सामान में मिल रहे हैं, या तो आप उन्हें लो ही मत अगर आपको उनकी ज़रूरत नहीं है तो, या फिर अगर आप ले रहे हो तो अंदर जाओ, भगवान को चढ़ाओ और अपने हाथ में पहनो, वो आपके हाथ में पहनने के लिए है या गले में पहनने के लिए। आप उनको ये बैरिकेड्स पे मत बांधो। और यहाँ हमारी एंट्री हो गई है मंदिर के अंदर। यहाँ पर भी आप यही वाले दिए का पिलर देख सकते हो जो हमने हर सिद्धि मंदिर में देखा था। और सामने देखिए काल भैरव मंदिर। अभी भी लाइन काफ़ी हद तक लंबी है, बट जल्दी ये भी पार हो जाएगी। हर हर महादेव। और यही करते करते बातें करते करते मामा मामी से भगवान के नाम का जयकारा लगाते लगाते पता ही नहीं चला कि लाइन कब ख़त्म हो गई। हालांकि थोड़ी बहुत गर्मी लग रही थी, बट जोश इतना था, मन इतना था दर्शन करने का कि पता ही नहीं चला कब रास्ता पूरा हो गया। और देखिए छोटे छोटे बच्चे, बच्चों का बेस्ट होता है, मुझे इनको देख के हमेशा यही लगता है इनका बेस्ट है। मम्मी पापा भैया दीदी की गोद में चढ़ो और आराम से कहीं भी पहुँच जाओ। ये देखिए अभी भी हमारे पीछे कितने लोगों की भीड़ है, कितने सारे लोग आगे से ऑलरेडी जा चुके हैं और अभी भी लाइन एकदम ठसाठस भरी हुई है। सब लोग चिपक के एक दूसरे के साथ चल रहे हैं क्योंकि बिल्कुल जगह नहीं है। और ये जो आप साइड में सीढ़ियाँ खाली देख रहे हो वो इसलिए हैं क्योंकि एक अंदर आने की तरफ की सीढ़ियाँ और एक बाहर जाने की, तो बाहर जाने वाली उस तरफ की खाली है और अंदर जाने वाली में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इन्होंने डाइवर्जन करके अंदर की तरफ से ही बाहर निकलने का रास्ता बना दिया है। और यहाँ भी आप देखो मंदिर के सारे पिलर्स पे भी आधे पिलर्स तो धागों से ही भरे हुए हैं। हो गए फाइनली दर्शन हो गए। बहुत लंबी लाइन थी यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी लंबी होगी। ऑलमोस्ट शायद हम 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं, बट अभी दर्शन हो गए हैं। मैं आ गई हूँ नीचे, मामा मामी पीछे ही थे, वो लोग भी दर्शन करके आ ही रहे होंगे थैंकफुली। जैसे कि माना जाता है महाकाल के दर्शन के बाद यहाँ काल भैरव में दर्शन करना ज़रूरी है, तो वो हो गया। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। भूख बहुत लग रही है, जल्दी से चलते हैं कुछ खा लेते हैं क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है, निकलने में भी अभी बहुत टाइम लगेगा। और बाहर हमने जूते चप्पल जमा कराए थे वो भी लेने। चलिए दिखाते हैं फिर आपको वहाँ पहुँच के।
5 minutes later. धक्का मारने लगते हैं, आते से कहते हैं जाओ हो गया जाओ हो गया। अच्छा हुआ आप नहीं गई, हालत खराब हो जाती चल चल के। पता था दर धूप देख के मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, और चप्पल उतार दो तो पैर भी नीचे जलते हैं, जहाँ पर कारपेट नहीं है, और पत्थर चुभते हैं वो अलग। निकालते पीछे से हैं। हाँ, फिर आगे आके आपको वापस चप्पल उठानी रहती है जहाँ आप छोड़ कर गए थे। बट चलो अच्छा है, दर्शन हो गए। अब खाते पीते हैं कुछ। ये क्या है? यहाँ हम आ गए हैं कॉस्मॉस मॉल और अब जा रहे हैं थोड़ी पेट पूजा करने। यहाँ पर काफ़ी ठीक ठीक ऑप्शंस तो है, डोमिनोज, लैपिनोज, चलो पिज़्ज़ा हट, लेट्स सी क्या खाते हैं। A few moments later. कल से बनाएंगे। पिज्जा का ऐसा निकला। सो जी, पिज़्ज़ा से अच्छी खासी पेट पूजा करने के बाद हम आ गए यहाँ पर स्वीडिश खाने फेमस कुल्फ़ी पे, क्योंकि हमें काफ़ी लोगों ने यहाँ पर रेकमेंड किया था कि अगर आपको कुछ अच्छा मीठा खाना है, स्पेशली कुल्फ़ी, तो आप फेमस कुल्फ़ी ज़रूर जाना, फेमस कुल्फ़ी ज़रूर जाना। और हम बड़ा ढूंढ के मामा को घुमा के, जैसे ही वो अपना काम करके लौटे, हमने उनको खूब घुमाया यहाँ से वहाँ कि कैसे भी ढूंढो और फेमस कुल्फ़ी पहुँचो। बहुत सारे लोगों ने बोल दिया है वहाँ की कुल्फ़ी बहुत अच्छी होती है, अब तो खा कर ही जाएंगे। तो बड़ी जद्दोजहद के बाद हम फाइनली पहुँचे फेमस कुल्फ़ी, जहाँ पर भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, जिसको देखकर हमें भी लगा कि वाकई लोग जो रेकमेंड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बहुत ही टेस्टी होगी, तभी इतने लोगों की भीड़ है। और शायद वो सारी भीड़ जो थी ना, वो हम जैसे लोगों की ही थी जो रेकमेंडेशंस के बेसिस पे यहाँ पर ट्राई करने आए थे। तो जब यहाँ हम अंदर गए तो हमें 3-4 कुछ फ्लेवर्स पता चले, जैसे रबड़ी कुल्फ़ी, मैंगो कुल्फ़ी, रोज़ कुल्फ़ी और सीताफल कुल्फ़ी। और मुझे पर्सनली इनमें से कोई भी अच्छी नहीं लगी और हमारी पूरी फैमिली को इनमें से एक भी फ्लेवर पसंद नहीं आया। सो हमारे तरफ से, हमारे हिसाब से ये जगह बहुत ही ओवर प्राइस्ड और ओवर हाइप्ड है, क्योंकि पैसे भी नॉर्मल कुल्फ़ी से काफ़ी ज़्यादा थे। और मौसम देखिए अचानक से बहुत अच्छा हो गया, हम लंच करके उठे ही थे और काली घटा आ गई है, आंधी सी भी चल रही है, बूंदाबांदी भी हो रही है। तो फटाफट से निकलते हैं घर ताकि टाइम से पहुँच जाएँ और कहीं फंसे ना तेज़ बारिश में। 2 hours later. सो जी, 2 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम आ गए हैं श्री सिद्धि विनायक फैमिली रेस्टोरेंट एंड भोजनालय, क्योंकि हम सबको लग रही थी भूख। हम तीनों ने जो छोटू सा पिज़्ज़ा खाया था वो गायब हो गया था पेट से, और मामा ने भी ऐसी कुछ लाइट पोहा वगैरह खाया था जब वो वर्किंग के लिए गए थे। तो बस यहाँ आ गए हम कुछ अच्छा शुद्ध शाकाहारी खाना खाने, जहाँ हमें मिली दाल बाटी, रायता, चूरमा, सैलेड और पापड़, जिसका टेस्ट मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ये फ्राइड बाटियाँ थी और मुझे वो कंडे में सिकी हुई बाटियाँ, रोस्टेड बाटियाँ अच्छी लगती हैं। यहाँ कई लोग एमपी में मैंने देखा है कि तल देते हैं बाटियों को, उनका ना ऑथेंटिक जो फ्लेवर होता है वो चला जाता है, तो मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। बट काम चलाने के लिए ठीक ठाक था, तो उसको खा के हम आगे बढ़े। तो आप देख ही सकते हैं कि बढ़िया बारिश हो गई, मौसम हो गया बहुत ही अच्छा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो महाकाल ने दोनों तरफ ही हमारी मदद की, जाते समय भी हमें बहुत बढ़िया मौसम मिला और लौटते समय भी इतना बढ़िया हो गया कि हमें गर्मी का कुछ पता ही नहीं चला। चारों तरफ काले बादल थे, मौसम बढ़िया था और ड्राइव का एक्चुअल मज़ा जो होता है ना लॉन्ग ड्राइव का, वो हमें आ रहा था, क्योंकि हम हाईवेज़ पे ट्रैवल कर रहे थे। सो अच्छा मौसम, अच्छा म्यूज़िक, फैमिली की कंपनी, और क्या ही चाहिए एक अच्छी ट्रिप के लिए, है ना। बारिश का मज़ा उठाते उठाते अभी आसमान थोड़ा सा हल्का सा साफ हुआ है, थोड़ी सी धूप दिख रही है और बारिश भी रुक गई है थोड़ी देर के लिए। तो हम आ गए हैं यहाँ का सोनकच्छ में, जहाँ का फेमस है मावा बाटी। तो यहाँ पता चला है कि एक पप्पू एंड पप्पू रिजॉर्ट है जहाँ पर मावा बाटी बढ़िया अच्छी मिलती है। वैसे ऑथेंटिक वाली तो शहर के अंदर ही मिलती है, बट शहर के अंदर जाने का टाइम है नहीं, ऊपर से मौसम इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है ना, कभी बारिश या कभी कुछ है, तो ऐसा लग रहा है कि समय से घर पहुँच जाए, नहीं तो लेट हो जाएंगे, फंस गए कहीं और तो मुश्किल। तो इसलिए अभी शहर के अंदर ना जाते हुए इसी रिजॉर्ट से ले लेते हैं, सुना है यहाँ की भी अच्छी है, तो चलिए लेते हैं यहाँ की मावा बाटी। सो जी, ये है पप्पू एंड पप्पू रिजॉर्ट के आगे का एरिया, जहाँ पर है पूरा मार्केट। यहाँ आपको खाने पीने की चीज़ों से लेकर दवाइयाँ,
फास्ट फूड, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, अलग अलग तरह की दुकानें, पान वगैरह, क्या क्या नहीं मिलेगा। और पीछे की तरफ है रिजॉर्ट, और यहाँ है हमारा मावा बाटी का पैक जो मैंने 1 किलो पैक करवा लिया है, और ये है हमारी चाय। सो हुआ ये कि हमने सोचा अब यहाँ आए हैं तो लगी हाथ चाय भी पी लेते हैं, क्योंकि चाय का बुखार तो हम में से किसी के सिर पे से उतरता नहीं। प्लस मौसम इतना अच्छा था ना कि सबका चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैंने और मामा मामी ने पी ली चाय, और मम्मी ने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया पिया था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप चाय पी लो, भोजनालय में आपने दाल बाटी तो खाई नहीं। बट उन्होंने उस समय भी मना कर दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए आइसक्रीम ले ली जाए, जिससे उनकी शुगर भी लो नहीं होगी और हैवीनेस भी नहीं होगी और बेस भी बना रहेगा। सो जी, मावा बाटी लेने के बाद, चाय पीने के बाद और मम्मी को आइसक्रीम देने के बाद जाते जाते मुझे यहाँ पर दिख गए पान, और पान मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं कैसे छोड़ सकती थी। और चाय के बाद एक अच्छा माउथ फ्रेशनर भी हो जाता है पान, तो हमने सोचा चलो फटाफट से पान भी लगवा लेते हैं। तो यहाँ पर बनारसी और कलकत्ता 2 पान थे, मुझे बनारसी पसंद है और मामा को कोलकाता वाला, तो हम लोगों ने वो बनवा लिए। मुझे पान में नारियल, टूटी फ्रूटीज़, सुपारी ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो भैया ने जैसे ही टूटी फ्रूटी डाल दी, मैंने उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए कि भैया प्लीज़ खोपरा, टूटी फ्रूटी और सुपारी मेरे में तो मत डाला। सुपारी तो खैर हम सब ने अवॉइड कर दी थी, बट हाँ बाकी सबको टूटी फ्रूटी वगैरह, खोपरा काफ़ी अच्छा लगता है, तो उन्होंने डलवाया। गुलकंद मैंने एक्स्ट्रा डलवाया क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। ऐसे करके हमने अपने कस्टमाइज्ड पान यहाँ से बनवाए और इनको लेकर चल दिए हम, कंटिन्यूइंग आवर जर्नी टू भोपाल। सो जी, 1.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए हैं सीहोर, जहां से भोपाल जाने में ऑलमोस्ट लगेगा हमें 1 सवा घंटा और यहाँ हम आए हैं गणपति जी के दर्शन करने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। सो ये देखिए जी, ये है हमारे श्री चिंतामन गणपति सीहोर वाले। यहाँ इनका बाल स्वरूप विराजित है, और यहाँ फ़िलहाल अभी तो भीड़ कम है क्योंकि आई थिंक आरती हो गई है, बट हम जल्दी से कर लेते हैं दर्शन ताकि हम घर जाने में ना हो जाएं लेट। तो चलिए, यहाँ मैं करती हूँ दर्शन, आई होप आपने भी कर लिए होंगे। इसी के साथ व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।